देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा तट पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली और उपस्थित जनसमूह को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम मोहन ने कहा कि प्रदेश में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार के क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख किया और छात्रों को छात्रवृत्ति देने 63 एकलव्य स्कूलों का निर्माण तथा 11 लाख पीएम आवास प्रदान करने का उदाहरण दिया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद पर काबू पाया गया है और प्रदेश निवेश के लिहाज से अग्रणी बन रहा है। उन्होंने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और सभी नागरिकों से राष्ट्रीय निर्माण में योगदान देने की अपील की है। समारोह में स्थानीय नागरिकों और छात्रों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी दिखाई और देशभक्ति का माहौल बना रहा। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व और भाव अलग प्रकार का एहसास हो रहा है जब सिंवत्सर 2028 का आगमन हो रहा है। जब हमने 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष मनाया, जिसके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में 1/3 प्रस्ताव जमीन पे उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन, दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने के लिए हम अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में जुड़ी हुई है। यह मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है। हमारी सरकार सांदीपनि आश्रम को भी भव्य दिव्य बनाते हुए उस काल को जीवंत करने के लिए प्रयास कर रही है। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूँ तो स्वाभाविक रूप से इस सांदीपनि विद्यालय की हम अपनी तरफ आना चाहेंगे। स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराए, इसके प्रयास भी प्रारंभ किए गए। प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक किसानों को 1300 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है।